नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, मातृ दिवस उत्सव है माँ के सम्मान का, उनके कर्तव्यों के प्रति श्रद्धानवत होने का। दुनिया के 46 से अधिक देशों में मातृ दिवस मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में तो मातृ देवो भव कहा गया है। माँ के लिए प्रस्तुत हैं कुछ पंक्तियाँ। खूबसूरत शब्दों का एहसास है माँ, भले ही दूर मुझसे हो मगर हर वक्त पास है मेरी माँ। मंत्रों के पवित्र अक्षरों सी खास है माँ, मेरे जीवन पुष्प में धूप हवा और प्रकाश है माँ। मैं बहुत समझदार हूँ, दुनिया को समझ लेती हूँ, मगर क्या छिपा रही हो मुझसे कहकर मेरी नादानी दिखा देती है माँ। तो मित्रों, माँ के इस उत्सव पर दस्तक साहित्य संसार की ओर से सनातन धर्म रक्षक मातृशक्तियों पर प्रस्तुत है एक व्याख्यान, और व्याख्यान दे रही हैं प्रोफेसर अल्पना त्रिवेदी गिरी जी। प्रोफेसर अल्पना त्रिवेदी गिरी का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में 24 अप्रैल को हुआ। इन्होंने MA, MPhil और जैविक कृषि पर PhD की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही पत्रकारिता में स्नातक की शिक्षा भी दी है। यह हमीदिया कला वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में भूगोल प्राध्यापिका पद पर रही हैं। वर्तमान समय में यह भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में अध्येता हैं। इनकी रचनाएं विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं जैसे दैनिक भास्कर, सुबह सवेरे पत्रिका, दैनिक जागरण आदि में प्रकाशित। गिरी जी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनेक शोध परियोजनाओं पर कार्य कर चुकी हैं। आदिवासी लोक कला एवं उनकी भाषा बोली पर इन्होंने अनेक संगोष्ठियों का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के लेखन में इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है। अल्पना त्रिवेदी गिरी जी को कई पुरस्कार एवं सम्मान मिले हैं। इसके साथ ही आप विभिन्न राज्यों झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग में विषय विशेषज्ञ हैं। तो आइए सुनते हैं इनसे सनातन धर्म रक्षक मातृशक्तियों पर यह विशेष वक्तव्य। भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा में मातृशक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। मातृशक्ति न केवल हमारे वैदिक काल में उन्होंने हमारे साहित्य के निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम कई मंडलों में उनके रचयिता के रूप में उन सन्यासिनी और उन विदुषी महिलाओं को पाते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे समाज निर्माण के साथ साथ वे अपने पुत्रों का या हमारे परिवार का इस तरीके से पालन पोषण कर रही थी जिससे एक उच्चतम राष्ट्र का निर्माण हो सके। उदाहरण के लिए हम मदालसा को ले सकते हैं। एक प्रसिद्ध राजा ऋध्वज की पुत्री थी वे। मार्कंडेय पुराण की महत्वपूर्ण एक नायिका है जिसका मार्कंडेय पुराण में बहुत विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। वह मुख्यतः ऋध्वज की रानी थी। उनके 3 पुत्र हुए और तीनों पुत्रों का उन्होंने लालन पालन इस तरीके से किया। वे अपनी लोरी के माध्यम से उन्हें ऐसी शिक्षा देती थी कि तुम पंच तत्व के बने मात्र एक शरीर हो और तुम कोई नाम नहीं हो। वो ब्रह्म ज्ञान इस तरह से उन्होंने प्रदान बचपन से किया कि वे तीनों पुत्र उनके तपस्वी हुए और तपस्या को निकल गए। जब चौथा पुत्र होने वाला था तब राजा ने विनम्र निवेदन किया कि महारानी अब हमारी उम्र हुई जा रही है, आप एक ऐसे पुत्र का निर्माण करें जो हमें राजकाज में इंटरेस्ट ले या राजकाज में उनका रुचि ले। तो उन्होंने अपने चौथे पुत्र अलर्क का पालन पोषण इस तरह से किया कि उन्होंने प्रजा की रक्षा करते हुए अपने राजकाज को उपयोग करते हुए राजकाज का निर्माण करते हुए उसके बाद वे तपस्वी हुए जब अपनी पूर्ण उन्होंने राजकार्य का अपना दायित्व पूरा किया। कहने का मतलब यह है कि भारत की नारियों में या भारत की मातृशक्ति में इतनी क्षमता थी या इतनी ताकत है कि वे ब्रह्मज्ञानी भी बना सकती हैं, वे सम्राट भी बना सकती हैं जो इस धरती पर राज करे। और इसी के साथ हम आगे जब देखते हैं तब पाते हैं, अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में ऐसी कई महिलाएं या कई विदुषी हुई हैं जो हमारे लिए आज प्रेरणा स्रोत है हमारी।
अगर हम बात करें जीजाबाई की, तो जीजाबाई को जिजाऊ कहा जाता है। शिवाजी को शिवाजी बनाने में और शिवाजी को अदम्य साहस प्रदान करने में जीजाबाई का योगदान हम भुला नहीं सकते। इसी तरह अहिल्याबाई एक ऐसी महारानी थी जो हमें पूरे देश में एकात्मवाद का परिचय देती हैं। वे थी तो होलकर वंश की रानी, लेकिन उन्होंने समस्त भारत के, वे उपासक थी शिव की, और पूरे भारत के ज्योतिर्लिंग और सारे घाटों का निर्माण किया और हमेशा नेपथ्य में रही। आज भी शायद ही कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने इतने बड़े सारे शिव मंदिरों का पुनरुद्धार किया और उनका जीर्णोद्धार किया। वे सामान्यतः यह कहा जाता है कि हम उस समय अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में थे, लेकिन वे एकात्मवाद की एक परिचायक हैं। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान की पुत्रियों के बारे में हम देखते हैं। जब बेला जिस तरीके से आतताइयों से बदला लेती है अपने पिता और माता की मृत्यु का, वो भी इतिहास में दर्ज है और उसे भी देखा जाना चाहिए कि न केवल भारत में मातृशक्ति, कम उम्र की पुत्रियों ने भी अपने अद्भुत साहस का परिचय देकर भारत के गौरव को बढ़ाया है। अगर हम और आगे देखें तो जब 1857 की क्रांति के दौरान महारानी लक्ष्मीबाई को तो सभी जानते हैं, लेकिन इसी दौरान अवंतीबाई एक छोटी सी रियासत की रानी थी और उन्होंने अंग्रेजों से जिस तरीके से पूरे मध्य भारत की वो नायिका बन गई थी क्रांति की, और उन्होंने सबको प्रेरणा दी और प्रेरणा स्रोत बनी। आज भी उन्हें याद किया जाता है इसी नाम से। इसी के साथ में अगर हम देखें पन्नाधाय को कौन भुला सकता है। उनका राष्ट्र निर्माण में अपने पुत्र की बलि देने का इतना बड़ा उन्होंने मिसाल कायम की कि राष्ट्र सर्वोपरि है। अपने पुत्र मोह को भी त्याग कर उन्होंने राष्ट्र को अपने सर ऊपर रखा है। इसी के साथ हाड़ा रानी मात्र 1 माह की शादी के बाद वो अपना सर कलम करके रतन सिंह की वहां भिजवा देती है कि उनको इस बात की प्रेरणा देने के लिए कि मुझसे ऊपर राष्ट्र है और युद्ध आपका पहला धर्म है। इस तरह के उदाहरण आपको विश्व में कहां देखने को मिलेंगे, जहां महिलाओं ने अपने अद्भुत परिचय, अद्भुत साहस का परिचय देकर अपना सर, अपने राष्ट्र को गौरव प्रदान किया है।